जरदारी अपने देसी विलायती बच्चे को पार्टी का चेयरमैन बना देगा, जो अभी तक उर्दू भी नहीं सही बोल सकता, बारिश आता है पानी आता है, 14 साल हो गए, उसका क्या मुकाबला है? इत्तेजाज आसन जैसे दानिश्वर, एक पुराना मंजा हुआ पॉलिटिशियन, बिलावल का क्या मुकाबला उससे? अगर मेरिट होती तो ना जरदारी ना बिलावल पीपल्स पार्टी का चेयरमैन होते, इत्तेजाज आसन होता। और अगर दूसरी तरफ मेरिट होती तो नवाज शरीफ की, ना शहबाज शरीफ का बेटा हमजा, जिसको कुकड़ी भी कहते हैं, हमजा ने पंजाब का वजीर आला बनना था, और ना मरियम बीबी ने बनना था नून लीग की शहजादी, वो शहजादी बनी हुई है। नवाज शरीफ ने जिसको सिलेक्ट किया है अपनी बेटी को, बेटी ने 1 घंटा जिंदगी में काम नहीं किया, 1 घंटा जिंदगी में काम नहीं किया, उसको पता ही नहीं है मेहनत क्या। बेटी की जो सबसे बड़ी, नवाज शरीफ की बेटी की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, उसकी जो सिफ्त है, वो ये है कि झूठ बोलने में उसने पीएचडी ली हुई है। देसी विलायती बिलावल ने महंगाई मार्च कर दी, फजलुर रहमान डीजल ने 2 धरने दे दिए, दो दफा मिस्टर डीजल इस्लामाबाद आ गए गवर्नमेंट कराने के लिए, कोई एफआईआर नहीं काटी, कोई रास्ते नहीं रोके, कोई तशद्दुद नहीं किया। हमने कहा तुम्हारा जमहूरियत आ जाओ। नवाज शरीफ ने जिसको सिलेक्ट किया है अपनी बेटी को, बेटी ने 1 घंटा जिंदगी में काम नहीं किया, 1 घंटा जिंदगी में काम नहीं किया, उसको पता ही नहीं है मेहनत क्या। बेटी की जो सबसे बड़ी, नवाज शरीफ की बेटी की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, उसकी जो सिफ्त है, वो ये है कि झूठ बोलने में उसने पीएचडी ली हुई है। ये जरा आप सुने, मरियम से किसी ने पूछा कि जनाब आपके अरबों रुपए के बाहर महलात हैं, मरियम से पूछा कि आपके अरबों रुपए के बाहर महलात हैं, ये आज से 10 साल पहले, तो मरियम बीबी क्या कहती हैं जरा सुने। इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैं अपने वालिद के साथ है। और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इंग्लैंड की बात है। बेचारी के पास पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है, ये बेचारी वो एहसास प्रोग्राम में इसने अपनी दरख्वास्त दी हुई है कि मुझे कोई घर दे दें सूद के बगैर, मैं बड़े बुरे हालात है मेरे। अच्छा, आप नौजवानों एक चीज और याद रखना, कभी एक हदीस ना भूलना। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा कहा कि शैतान इंसान के गुनों को नशर करता है, अल्लाह अल हक है, उसका वादा है कि सच सामने आना है, सच का खुदा है। तो ये तो दावा कर दिया कि मेरी लंदन तो छोड़े, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है, मैंने तो रहने के लिए कोई जगह नहीं है। उसको नहीं पता था कि अल हक ने 4 साल के बाद एक इंटरनेशनल इंकशाफ कर देना है। पैनामा पेपर्स, एक दुनिया में इंकशाफ हो गया कि जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज छुपाई हुई थी वो सारा सामने आ गया। तो जब वो सामने आया तो चकवाल ये गौर से सुने, मरियम के भाई क्या कहते हैं।
बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं, और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। ना तो सिर्फ वो हमारे हैं, बल्कि वो जो कह रही थी 4 साल पहले कि मेरी तो लंदन छोड़ो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, वो उसकी थी प्रॉपर्टी। अरबों रुपए के लंदन के 4 महलात मरियम के नाम पे थे। अब मैं मरियम को एक चीज आपको मुझे मानना पड़ेगा, मैंने कभी किसी को इतने सीधे मुंह से झूठ बोलते नहीं देखा। अब ये जरा देखें कि मरियम से किसी ने पूछा, जब पूछा कि ये तो आपकी प्रॉपर्टीज हैं, पैसा किधर से आया, तो मरियम आप क्या कहती है, जरा ये देखें। वो एक अरबपति दादा के पोते हैं, उस अरबपति दादा के पोते हैं जो 1960s और 70s में पाकिस्तान का अमीर तरीन इंसान था। सुन लिया, उसने कहा कि अब बाप का तो कह नहीं सकती थी कि बाप के पैसे से खरीदे हैं, क्योंकि बाप ने तो अपनी इनकम टैक्स में बताया नहीं था कि पैसे हैं उसके पास। तो उसने क्या कहा, उसने कहा मेरे दादा थे, क्योंकि दादा दुनिया में नहीं थे तो किसी ने पूछना ही नहीं था। तो बड़े सीधे, आपने वैसे शक्ल देखी, ऐसे सीधे मुंह से उसने कहा कि मेरा दादा अरबोपति था। अच्छा, अब जरा ये देखें, अब मरियम का दादा शहबाज शरीफ का वालिद था, मरियम का दादा शहबाज शरीफ का भी वालिद था। अब शहबाज शरीफ अपने बाप के मतलब क्या कहता है, खानदान मेरे खानदान को 22 खानदानों में शुमार नहीं होता था। मुझे इसके ऊपर बाइस फख्र है कि मेरे वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था, हिंदुस्तान से। वो तो मेरी बहनें आप देख रही हैं, बहनें देख रही हैं कि एक इतना बड़ा झूठ बोलो लेकिन एक लाइन भी टच से मस ना हो। ऐसे सीधे मुंह से झूठ मैंने कभी किसी को बोलते नहीं देखा। ट्रिपल PhD है वैसे झूठ बोलने की वो। अच्छा, अब मैं आखिर में चकवाल, पहले तो मैं आपके जज्बे और जुनून को खास तौर पे आज खराज तहसीन पेश करता हूं। माशाल्लाह आपका शऊर, एक एक चीज आप समझ गए। मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि देखें, जो मुल्क ऊपर जाते हैं, ये प्लीज ये बात सुन लें, एक वो आपके सामने पाकिस्तानी खड़ा है, सारी दुनिया देखी है जिसने। मैं आपको आज बताऊं कि वो मुल्क जो तरक्की करते हैं, वो मुल्क मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना के अंदर असूल बनाए थे, उन उसूलों पे वो खड़े होते हैं। उन मुल्कों के अंदर कानून की बालादस्ती है, उन मुल्कों में अदल और इंसाफ है, और उनके जो शहरी हैं वो अमर बिल मारूफ पे चलते हैं, हक के साथ खड़े होते हैं, अच्छाई के साथ खड़े होते हैं और बुराई के खिलाफ जहाद करते हैं। बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर, चकवाल ये गौर से सुने, भारी अक्सरियत से उसने जीता इलेक्शन। बोरिस जॉनसन, चकवाल के लोगों, बोरिस जॉनसन लंदन में जब इंग्लैंड में इलेक्शन जीता भारी अक्सरियत से, उससे एक गलती हो गई। जब कोरोना के दौर पे उन्होंने कहा कि लोगों को फासले रखने हैं, लोगों को जमा नहीं होना, उससे गलती ये हो गई कि अपने ऑफिस के बाहर एक दिन उसने अपने ऑफिस के लोग जमा कर लिए। पाकिस्तान में ये अखबार में भी खबर ना आती। लोगों ने सवाल पूछा
कि आप लोगों को कह रहे हैं कि फासले रखो, सोशल डिस्टेंसिंग करो, लेकिन आपने अपने ऑफिस के लोगों से क्यों इकट्ठा करके मुलाकात की जब लोगों को आप कह रहे हैं कि फासले रखो? मेरे पाकिस्तानियों, इस चीज के ऊपर उसको रिजाइन करना पड़ा। इस चीज में या 16 अरब रुपए का डाका मारा है और उसको वजीर आजम बना दिया, उसके बेटे को बना दिया। एक बेटा मफरूर उसका बाहर भागा हुआ है, नवाज शरीफ के 2 बेटे बाहर भागे हुए हैं। और आज हम तस्वीर देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को मिलके तय कर रहे हैं कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन होना चाहिए। इससे ज्यादा चकवाल, इससे ज्यादा इस हमारे मुल्क की क्या तौहीन हो सकती है कि ये चोर फैसले करें इस मुल्क के ऊपर? क्या मुस्तकबिल हो सकता है? आपका क्या मुस्तकबिल हो सकता है कि चोर ऊपर बैठ जाए? एक फैक्ट्री के ऊपर आप चोर बैठा दें, फैक्ट्री बंद हो जाएगी। मुल्क किस तरह चल सकता है? और ये जो लोग समझते हैं कि हम चुप करके या डराने धमकाने से हम चल जाएंगे और हम इनको कबूल कर लेंगे। मीडिया के ऊपर, मीडिया पे पाबंदियां, जो इमरान खान को मीडिया दिखाता है उसको बंद करते हैं। जो सहाफी हमारी राय देखता है या हमारे प्रो होता है उसको बंद करते हैं। इमरान रियाज जैसे आदमी को जेल में डाला, अशरफ शरीफ जैसे एक गैरतमंद, एक मुहिब्बत पाकिस्तानी को मुल्क से बाहर भगा दिया, साबिर शाकिर को बाहर भगा दिया। एयाज अमीर, आपके चकवाल का एयाज अमीर, उसको इन्होंने जलील करने की कोशिश की। समी इब्राहिम, सिर्फ उनका कसूर यह था कि वो उनमें जुर्रत थी राय हक पे चलने के लिए।